सामने देखिएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया जी है। जी। क्या कुछ खास वजह है आज इस कार्यक्रम का आयोजन का? देखिए, ये कार्यक्रम के लिए हम बहुत दिनों से राजीव जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक दिन हमारे सोसाइटी सकार ऑर्किड ग्रीन में एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में एक प्रोग्राम किया जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनको अपने इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ करें, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन लोगों को उनकी जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत सारा आप सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में डूब गए, इंश्योरेंस का क्लेम टाइम पे नहीं मिल पाया। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजीव जी के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम से लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला। और भविष्य में मैं वादा कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे वो वे लोग अगर इन फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं या कोई भी प्लान लेते हैं तो सोच समझ के लेंगे और उनको नुकसान होने की संभावनाएं काफ़ी कम से कम होंगी। सर, इन्वेस्टमेंट की जैसे ही बात होती है सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाए जी। वो, क्योंकि बिल्कुल ही सेफ माना जाता है और एक निर्धारित समय के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। और जी। जब भी मन करते हैं, अभी मानते बीच में कभी जरूरत पड़ता है तो उसको तोड़ के आदमी निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम SIP की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या फिर ETC और भी कोई इन्वेस्टमेंट है, हाँ, तो दोनों में क्या डिफरेंट है और आप एज एक विशेषज्ञ लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सभी चीज़ों की अपनी अपनी महत्व है। जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट पे एक लिमिटेड आपको इंटरेस्ट मिलता है 4%, 5% या 6%। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो उसमें इनकम की भी संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखे होंगे बहुत सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में 30%, 40%, 50%। जैसा हम लोग एक देखिएगा अभी गोल्ड में इन्वेस्ट जिन्होंने किया है, आज से 3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास में गोल्ड का रेट चल रहा था। आज देखिए कि 1,15,000 के आसपास में गोल्ड का रेट चल रहा है। तो आप देखिए कि कितना हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मैंने खुद भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत सारे में मेरा 40%, 50%, 80% तक भी 2 सालों में बेनिफिट आया है। आप बताइए कि दुनिया में ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट है जिसमें 6% या 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? तो देखिए, आप जितना रिस्क लेंगे आपको बेनिफिट भी उतना ही होगा। आपको एक तय करना है और जैसा कि आज राजीव जी ने इसमें प्रोग्राम में और इनके विशेषज्ञों द्वारा बताया भी गया कि आपकी जितनी इनकम है उसको डिवाइड करके और कैटेगरी वाइज आप इन्वेस्ट कीजिए। कितना इन्वेस्ट आपको FD में करना है, कितना गोल्ड में करना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट में करना है, कितना इक्विटी में करना है, उसके अनुसार ही हम लोग करेंगे। अब सारा का सारा फंड हम लोग ना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और ना शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। तो जोखिम कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, जी इसके लिए फंड मैनेजर, जी जैसे कि SIP के तहत, मैं जहाँ तक मुझे थोड़ी जानकारी है, जी 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 SIP के तहत आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे फंड मैनेजर होता है। जी आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट जी मिल सके। जी बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे? ये चीज़ें होती क्या है कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑथराइज पर्सन की ज़रूरत होती है जो आपके रिस्क मैनेजमेंट को बढ़िया ढंग से मैनेज करते हैं। एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं है तो हम लोग सुनते हैं कि ये चीज़ यहाँ रिस्क ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा है। और नॉर्मली चीज़ें क्या होती है कि शेयर मार्केट या मार्केट डाउन होता है तो हम लोग तुरंत अपने इन्वेस्ट को हटाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक अच्छा जो मैनेजर होते हैं वो सलाह देते हैं कि जब मार्केट डूब रहा होता है उस समय आप पैसा निकालने का कम से कम प्रयत्न कीजिए, ताकि अलग अलग होता है। कभी कभी एक होता है ना कि आपदा में अवसर, तो कभी कभी मार्केट डूब रहा भी होता है तो वहाँ पे अगर अच्छे सलाहकार की मदद से हम वहाँ पे अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो भी प्रॉफिट का फ़ायदा होता है। तो एक बिना अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छे सलाहकार का हम लोग बढ़िया ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अर्निंग नहीं कर सकते, फिर लॉस होगा। परचेज करना।
मेरा नाम रघुवेंद्र कुमार है। मैं इस ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका जो पैसा है सही जगह इन्वेस्ट हो और सही समय पे सुरक्षित उसका पैसा निर्धारित जब मैच्योरिटी का समय आए तो वो पैसा आसानी से निकल जाए। तो ऐसे में और जो इन्वेस्टमेंट की जो बात कर ली जाती है, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि FD कर दें या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके RD अकाउंट खुला ले, या फिर आजकल ज़्यादातर फेसबुक सोशल मीडिया पे शेयर बाज़ार, SIP और तरह तरह के बातें चल रही हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ है ऑर्चिड ग्रीन में, यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, उनके सहयोग से हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग आए, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ही नहीं थी आज के डेट में। कहाँ लगाना है पैसा, क्यों लगाना है, सबसे बड़ा चीज़ होता है पैसा क्यों लगाना है। उनका एक गोल होना चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के लिए लगाना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाना है, तो उस गोल के हिसाब से लगाना है। कहाँ लगाना है, किसमें, किस एसेट क्लास में लगाना है, वो एक जानकारी की बात होती है। वो जानकारी हमने की। वो गलतियाँ यही करते हैं, वो लगाते हैं रिटायरमेंट के लिए और पैसा निकालते हैं 5 साल में। 5 साल में तो रिटायर नहीं कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के हिसाब से पैसा लगाइए। बच्चे की शादी के लिए आपने पैसा रखा है, मान लो अगर बच्चा 20 साल में शादी करेंगे तो 20 साल के हिसाब से पैसे लगाइए। रोज के डे टू डे न्यूज़ के हिसाब से अगर आप पैसा इधर उधर करते हैं तो वहीं पर लॉस बनता है। और वही चीज़ आज मैंने वो बताने की कोशिश की है यहाँ पर। और यहाँ जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने इस बात को माना है कि उन्होंने गलतियाँ कभी ना कभी की हैं, और इस गलतियों का नतीजा ये होता है कि आपका रिटर्न घटता है या कम हो जाता है। रही बात सोशल मीडिया और बाज़ार की, बाज़ार में तो बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया में वो लोग अपना प्रमोट करने के लिए कुछ से कुछ करते हैं। कुछ ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म वाले भी हैं जो कुछ आपको अपने कहते हैं हम तो डायरेक्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बेच के 300 रुपये का कॉस्ट हर ट्रांजेक्शन पर लेते हैं। वो ऐसे फंड हाउस को बेच देते हैं जो कि करीब 100 करोड़ या 50 करोड़ का फंड हाउस होता है, उसको बेच देते हैं, ज़्यादा उनको ट्रांजेक्शन चार्ज मिल जाता है। ये सब चीज़ों को हमने यहाँ पे आज बताया है लोगों को, ताकि उनकी अवेयरनेस है। अब एक बड़ा फंड हाउस मान लो HDFC, निपॉन या SBI है, जिसमें काफ़ी लंबा उनका वो है, माने ट्रैक रिकॉर्ड भी है और फंड भी है, लेकिन वहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? छोटे मोटे फंड हाउस जो भी नया नया आया है बाजार में, 200 करोड़ 100 करोड़ या 500 करोड़ का। इंडिया में 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, और नतीजा ये होता है कि लोग छोटे म्यूचुअल फंड में जाके अपना पैसा गंवाते भी हैं। बाद में बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसा बोला था, फंड हाउस ने ऐसा बोला था। अरे भैया, आप अपना खुद का पैसा है, खुद भी तो ट्रैक करो। यानी ज़्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में लोग जो है कि जो ऑथराइज नहीं है, जिनके बारे में लोग जानते नहीं, जो मार्केट में पहले से इस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ भी जाके लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। नहीं, ऑथराइज सभी होते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ होती है। जैसे कि आप SBI है, HDFC है, ICICI है, निपॉन है, ये सब 25 साल 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। तो बिना ट्रैक रिकॉर्ड देखे हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। उस स्थिति में आप कहोगे कि हमें नुकसान हो गया। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए। हमेशा बड़े के साथ रहे, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ रहे, अच्छे फंड मैनेजर के साथ रहे, और एक डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह हर समय लेते रहे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा पैसा आपका लेता है लेकिन समय पे सही सलाह आपको जरूर देता है। क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले यदि हम बात करें, मात्र 5 ऐसी कौन सी बात जो इन्वेस्ट करने से पहले आप इसका ध्यान रखें, आप इसके बारे में क्या? सबसे पहला तो आपका रिस्क एबिलिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हो और 10,000 का 10,000 आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा देते हो, वो गलत है। आपकी जो सेविंग है उसका ही एक पार्ट आपको लगाना है, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे वो 25,000 रुपये हो, उससे मतलब नहीं है। दूसरा है आप क्यों लगाना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है, वो ध्यान रखना है। तीसरा बात हो जाता है यहाँ पे, हमेशा वहाँ लगाना है जहाँ की आपको ट्रैक रिकॉर्ड उसका पता हो, बड़ा हाउस हो, बड़ा फंड मैनेजर हो, पुराना हो, और उसका अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हो साइट पर, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हो। सिर्फ एक क्लास में कभी भी पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग क्लास में बांट के लगाना है। गोल्ड में, रियल इस्टेट में, या म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, या ज़रूरत हो तो बैंक के सेविंग या FD में भी आप पैसा रख सकते हो, क्योंकि वो सबसे जल्दी लिक्विडेट होता है, सबसे सेफ भी माना जाता है। उसके अलावा आपको अपना प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस में भी पैसा रखना होता है। आप हेल्थ प्लान नहीं लिया, आपने सब जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को रोड में एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे आप? आपकी पूरी फैमिली रोड पर आ गई, जो पैसा आपने बचाया था वो खत्म हो गया आपके इलाज में। तो ये 5 चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ता है।
परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजीव कुमार, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूँ, स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करता हूँ।